गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। सिविक्स या पॉल साइंस भी लोग इसे कहते हैं। चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स, टॉपिक है सेकुलरिज्म। बहुत सुनने में आया ये टर्म, 7th क्लास से सुन रहे हैं इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। 6th में भी कहीं ना कहीं पढ़ा था, 8th क्लास तक आते आते और ज़्यादा समझा। अब फाइनली सेकुलरिज्म हमारे सामने खड़ा है। दोस्तों, सेकुलरिज्म है क्या? सेकुलरिज्म इज अ टर्म गिवन टू अ लैंड वेयर इक्वालिटी इज गिवन, द प्राइम इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ द प्लेस। वहां पे रहने वाले रेसिडेंट्स, बाशिंदों को इंपॉर्टेंस दी जाती है दोस्तों, रादर देन एनी इंपॉर्टेंस गिवन टू सर्टन थिंग्स दैट सब्जुगेट देम। मतलब कोई सी ऐसी चीज़ जो इंसानों को थोड़ा सा कैटेगरी वाइज बांट दे, उन चीज़ों को दरकिनार करके सिर्फ ह्यूमंस को इम्पोर्टेंस देने वाली जगह सेकुलर होती है। भारत के अगर हम संदर्भ में बात करें, सो इन आवर कंट्री इसी रीज़न से हम लोगों ने कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया है, किसी एक रिलीजन को प्राइम इम्पोर्टेंस नहीं दी है। हम लोगों ने ये नहीं करा है कि किसी एक रिलीजन को ही हम लोग इम्पोर्टेंस दे दें और उसके बाद में हम दूसरे रिलीजन को उतनी इम्पोर्टेंस ना दें। ये सब चीज़ें नहीं हुई है। वॉट वी हैव डन इज वी हैव गॉन अहेड एंड क्रिएटेड अ सेंट्रलाइज सिस्टम, जिसके तहत हम सभी धर्मों को इक्वालिटी देंगे। हम किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस भी नहीं देंगे। हमारे यहाँ, हमारे देश के अंदर कोई धर्म ना बड़ा ना छोटा होगा। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट कैन नॉट गो अहेड एंड इंश्योर अ कंपल्शन ऑफ टैक्सेस टुवर्ड्स एनी इंडिविजुअल और अ ग्रुप टू प्रमोट और मेंटेन अ रिलीजन। मतलब किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए, उसकी बातें फैलाने के लिए या उसको मानने के लिए, उसके लिए मंदिर बनाने की, मस्जिद बनाने की, चर्च गुरुद्वारे बनाने की जब कोशिश कोई करता है, तो गवर्नमेंट उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई रिलीजियस टैक्स नहीं लगा सकती है। अक्सर होने आया है, अगर आप एग्जाम्पल लेंगे श्रीलंका एंड ऑल ऐसी जगहों का, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे टैक्सेस रिलीजियस बेसिस पे भी लगते हैं। हम पुराने भारत की बात करें तो मुगल काल में अकबर द ग्रेट ने ऐसे ही जिजिया को माफ़ करा था। जब मुस्लिम रीजन के अंदर हिंदूज जब ड्वेल कर रहे थे, तो उनको अपने तीर्थों पे जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था, जिसे जजिया कहते थे। अकबर ने वो एबॉलिश कर दिया था। आज हमारी ही गवर्नमेंट इन चीज़ों को फिर से एक्टिवेट नहीं कर सकती। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किसी भी धर्म को या रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कोई स्पेसिफिक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शुड बी गिवन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। हमारे भारत के गणराज्य के अंदर अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, भले ही वो किसी भी धर्म के अंतर्गत बनाया गया, किसी संस्था के अंतर्गत बनाया गया है, दे शुड नॉट गो अहेड एंड प्रीच एनी स्पेसिफिक रिलीजन आउट देयर। इट्स अ बिग टैबू, इट्स अ क्राइम। किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट के अंदर किसी धर्म विशेष को बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन है, लेकिन आप फाइनल पॉइंट कोई कंपल्शन नहीं कर सकते हो किसी रिलीजियस वर्शिप का। ये चीज़ें होती प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी, और साथ ही साथ पब्लिक गवर्नमेंट भी ये चीज़ें कहीं पे ओपनली नहीं, या ओपनली क्या, क्लोजली भी नहीं करवा सकती। दिस इज अ क्राइम। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी किसी कंपल्शन के तहत लोगों को किसी धर्म विशेष को मानने पे मजबूर नहीं कर सकता है। हर किसी का अपना मन होता है, उसकी रिलीजियस चॉइसेस उसकी खुद की होती है। यू कांट फोर्स अ पर्सन। सो ये बेसिकली एक सेकुलर कंट्री का मेन सोल होता है। एक सेकुलर देश की सच्चाई ये होती है कि आप सब धर्मों को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। आप किसी धर्म को नीचा ना दिखाओ, ना ही अपने धर्म को सबसे परम और सबसे ऊंचा बताओ। आई होप यू गॉट द क्रक्स। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।